दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों एनडीए बिखर रहा है और एनडीए इस रूप में बिखर रहा है जहां संकेत लालू यादव की तरफ से भी आ रहे हैं और नीतीश कुमार ने तो सीधे सीधे भाव भंगिमा और सियासत के दांव पेच दोनों को एक साथ रखकर भारतीय जनता पार्टी को पोस्टर वार के माध्यम से बड़ी चुनौती दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े स्तंभ के तौर पर सामने आए थे, क्या अब वो स्तंभ ही भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को खत्म कर रहा है? चुनावी संभावनाओं की बात आज नहीं, आज बात उस संभावना की जो संभावना बिहार में नीतीश कुमार के बीमार पड़ने से उपजी थी और जिस संभावना को लेकर यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के दिन अब गिने चुने बचे हैं। लेकिन क्या अब उन गिने चुने दिनों में गिने चुने घंटे की ही बात की जाएगी? बात घंटे की जाए या बात दिनों की जाए, बात दरअसल अब पोस्टर पर आ गई है। और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से यात्रा पर निकलने का ऐलान किया है और यात्रा पर निकलने के ठीक पहले पोस्टर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सोशल मीडिया साइट्स पर जारी किए गए हैं, उस पोस्टर को जरा हमारी स्क्रीन पर देखिए। जी हां, देखिए इस पोस्टर को, साफ साफ लिखा हुआ है और पोस्टर के नीचे जो फोटो है नीतीश कुमार की, जिस अंदाज में हाथ दिखाते हुए फोटो है, इन दोनों को देखिए और देख के अंदाजा लगाइए कि आखिर बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है। पोस्टर पर तो यही लिखा हुआ है, जब बात बिहार की हो तो बात सिर्फ नीतीश कुमार की हो, सिर्फ नीतीश कुमार की। यानी न बात नरेंद्र मोदी की, न बात अमित शाह की, न बात भारतीय जनता पार्टी की और न बात आरएसएस की, न बात जेपी नड्डा की, न बात सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की बात। यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। एक व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से लेकर हर जगह वही व्यक्ति सत्ता के सबसे बड़े चेहरे को के तौर पर दिखाए जाते रहे। चाहे गुजरात चुनाव के दरमियान एम्बुलेंस को रास्ता देना हो, तब भी वही व्यक्ति सामने आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक व्यक्ति विशेष को, सीधे सीधे व्यक्ति विशेष की टकराहट, वो भी कम से कम आज की तारीख में एनडीए के अंदर, चुनौती किसे है? और जरा इस पोस्टर में आप फिर से देखिए, फोटो कैसी है, अंदाज कैसा है, बिल्कुल बाबा साहब जैसा। और बाबा साहब जैसा अंदाज क्यों दिखाया जा रहा है अमित शाह के बिहार दौरे के पहले, आसानी से समझा जा सकता है। और इन सब के बीच लालू यादव, जी हां, वो लालू यादव जिनके एक बयान ने बिहार में भूचाल ला दिया था, वो लालू यादव, जब उनसे पूछा गया, आज की ही बात है, बिहार के रोहतास में जब लालू यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं और उस यात्रा के बारे में उनका क्या कहना है, तो लालू यादव उस सवाल से कन्नी काटकर चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के भीतर अंदर खाने क्या चल रहा है। वो कोई जवाब लालू यादव नहीं दे रहे। तो लालू यादव कुछ बोल नहीं रहे। तेजस्वी यादव आधी रात को अपना दौरा खत्म कर अचानक पटना पहुंचते हैं और इन सब के बीच तेजस्वी यादव पटना में कुछ ना बोले, लालू यादव कुछ ना बोले। तेजस्वी यादव चिट्ठी भी लिखे तो बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखे, सारी चीजें हो। और इन सब के बीच पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली तलब। भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की कोर कमेटी है, तमाम महत्वपूर्ण नेता, वो दिल्ली से गुड़गांव तक लगातार मैराथन बैठ के चल रही है। परिस्थितियां बिहार में उलझ गई है और उलझने का कारण अमित शाह के इंटरव्यू से शुरुआत है, अमित शाह के संसद में दिए गए बयान से उसका क्लाइमेक्स है और अमित शाह की चुनावी रणनीतियों और बिहार में बढ़ते कथित हस्तक्षेप से नीतीश कुमार का आज ही जाना है। और तीनों ही जगह जब बात अमित शाह पर आकर अटकती है तो मत भूलिए, नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव का भी हस्तक्षेप सत्ता में बर्दाश्त नहीं किया और तभी कभी 20 महीने तो कभी 17 महीने में गठबंधन टूट गया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी बिहार के मामले में पूरी भाजपा को नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत रहने का निर्देश दिया करती थी। लेकिन मोदी शाह के जमाने में 2017 से 2019 तक साष्टांग दंडवत जैसी स्थिति तो रही, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही भाजपा ने 300 का आंकड़ा पार किया, उसके बाद हालात बदलने लगे। इस रूप में बदले
की बात चिराग मॉडल तक आ गई। लेकिन चिराग मॉडल के बाद एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे नीतीश कुमार के पास अब इस पार या उस पार की बात है कि क्या अपने पॉलिटिकल करियर को यही एनडीए के साथ अगले 2-4 महीने में विसर्जित कर दिया जाए, या फिर अगले 5 साल की सत्ता को, बिहार के मुख्यमंत्री पद को, और यदि लोकसभा के अंक गणित ने इजाजत दी तो प्रधानमंत्री पद या उप प्रधानमंत्री पद की संभावना को भी जिंदा रखा जाए। और इन दोनों के बीच चुनाव की जब बात आती है तो ऐसे ही पोस्टर पहले आते हैं और पोस्टर के बाद सियासी खेल शुरू होता है। बाबा साहब के ऊपर दिए गए बयान के बाद अमित शाह की क्या उपयोगिता है बिहार में, किस प्रकार से नीतीश कुमार के लिए वो पॉलिटिकल एसेट या पॉलिटिकल बर्डन बन सकते हैं, राजनीतिक पूंजी या राजनीतिक पूंजीगत घाटा बन सकते हैं, ये दोनों ही परिस्थितियां नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं। और जब वो 2-3 दिनों के लिए बीमार होकर घर बैठे तो उनकी बीमारी की हालत में भी जिस प्रकार से सियासत की गतिविधियां हुई, उससे बहुत कुछ संकेत मिल जाता है। कहा जा रहा था कि वो बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं चंपारण के इलाके से, वो यात्रा शायद अब ना हो। लेकिन आज खबर आती है कि यात्रा कल से यानी यथावत कार्यक्रम के अनुसार होती रहेगी। तो यात्रा तो होती रहेगी, लेकिन एनडीए के साथ उनकी सियासी यात्रा का क्या होगा? क्योंकि एक तरफ सवाल भारतीय जनता पार्टी की नीयत का है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद तो 100 सीटें चाहती है, लेकिन छोटे सहयोगी दल जो आमतौर पर नीतीश कुमार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के ठीक करीब माने जाते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, इनके लिए जो 40 सीटें बीजेपी चाहती है, नीतीश कुमार की पार्टी उन्हें बीजेपी के पाले में ही मानकर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ महादलित और अति पिछड़े वोटरों के बीच बाबा साहब की क्या उपयोगिता है, जरा इसे राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती के द्वारा मनुस्मृति का पन्ना फाड़े जाने की परिस्थितियों से जोड़कर देखे तो सियासत में जो बाइनरी खिंच रही है, बिहार की राजनीति में मंडल फोर्सेज जिस प्रकार से अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें तेजस्वी यादव के पास एक ही कमी तो दिखाई देती है कि एमवाई वोट बैंक में ऐड ऑन करने के लिए, उसमें वोट जोड़ने के लिए जिस चेहरे की जरूरत है, जिस फिनिशिंग टच की जरूरत है, वो तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ फिलहाल आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जब तक नरेंद्र मोदी ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक नीतीश कुमार पटना में बैठे हुए हैं, तब तक वो आता दिखाई नहीं दे रहा। तो किसी दूसरे चेहरे के सहारे किसी भी ऐसी पार्टी जिसका नेतृत्व वंशानुगत तौर पर किसी पार्टी के नेता और उसके बाद उनके बेटे के पास जाता है, उस पार्टी में कोई दूसरा नेता ला करके ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई नए सिरे से मंडल फोर्सेज को संगठित किया जाएगा। तो उससे बेहतर रास्ता राष्ट्रीय जनता दल को भी लगता है कि नीतीश कुमार की सियासी पारी अगर 4-5 साल और आगे खींचती है और 4-5 साल आगे खींचने के कारण तेजस्वी यादव के लिए सत्ता का मार्ग प्रशस्त होता है, तो भला इसमें बुराई क्या है? बिहार में जाति गणना ने स्पष्ट किया कि तकरीबन 18%, 19% के करीब दलित वोटर है। उसमें महादलित वोटर तकरीबन 14% है जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। वो वोट बैंक क्या अमित शाह की पार्टी के साथ गठबंधन रहने की सूरत में नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहेगा? ये पोस्टर जो आपने देखा, उसमें उंगली दिखाती हुई नीतीश कुमार की फोटो जो आपने देखी, बहुत कुछ बयां करता है कि आखिर बाबा साहब को मानने वाला जो मतदाता वर्ग है, वैसे तो पूरा देश उन्हें मानता है, लेकिन जिस मतदाता वर्ग का जज्बाती रुझान, जज्बाती झुकाव बाबा साहब के साथ है, वो वोटर, वो ग्रुप अमित शाह की वजह से जो छिटक सकता है, वो नीतीश कुमार की चिंता का बड़ा कारण है। और उसी कारण के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीयत जिसकी चर्चा मैंने की कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अब भारतीय जनता पार्टी इंतजार करने के मूड में नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जैसे राष्ट्रीय जनता दल को नेता विपक्ष के पद के लिए तरसा दिया था, नंबर भी उतरे नहीं आए, हालांकि फिर भी नेता विपक्ष का पद राजद को दिया, वो स्थिति में बीजेपी को ले जाके तो वो नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि राजनीति जाति गणना के बाद बदल गई। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस देश के एक बड़े मतदाता वर्ग जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में बहुत बड़ी उम्मीद देख रहा है, उनके बीच पॉलिटिकल विलेन भी बने हुए हैं।
राजनीतिक निंदा का कारण भी बने हुए हैं कि इन्हीं दोनों लोगों की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और केंद्र में वैकल्पिक सरकार बन नहीं पा रही है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीयत, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह का कई मोर्चे पर नीतीश कुमार के साथ और उनके वोट बैंक के साथ सीधे सीधे अजीबोगरीब परिस्थितियों को उत्पन्न करते जाना। और उसके आगे बढ़कर के देखें तो नीतीश कुमार के वोट बैंक का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने में परेशानी का अनुभव कर रहा। वहीं तेजस्वी यादव का इस स्थिति में न होना कि वो राजद या इंडिया गठबंधन को सत्ता में ला सके, ये सारी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जा रही है जहां ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि जब इन्वेस्टर समिट में जाना हो तो नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, और जब बिहार की प्रगति यात्रा पर निकलना हो तो नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर निकल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्वास्थ्य को ज्यादा खराब कर रहा। और इन सारी परिस्थितियों के बीच जो एक महीन लकीर खींचती हुई नजर आ रही है, उस लकीर को यदि आप पढ़ना चाहें तो पूरी भाजपा कल से दिल्ली में क्यों बैठी हुई है, कभी दिल्ली में तो कभी हरियाणा में बिहार भाजपा की बैठक, मैराथन बैठकों का सिलसिला क्यों शुरू है, ये बड़ी अजीबोगरीब दास्तां है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायकों को दोनों ही पार्टियों ने अंदर खाने निर्देश दे दिया है कि बिहार छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा। और जब दोनों पार्टियों के विधायक, जिनकी कुल सदस्य संख्या 120 के करीब बनती है, तो तकरीबन 120 या 125 विधायकों को, जो बहुमत का आंकड़ा है बिहार में, उतने विधायकों को बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाने का जब अंदर खाने अघोषित निर्देश दिया जा चुका है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग खरमास के महीने की बात क्यों कर रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि इस बार बिहार में जो खेल होगा उसमें नीतीश कुमार 10वीं शपथ लेने की जरूरत नहीं करेंगे, वो कोशिश नहीं करेंगे, अन्यथा उसमें खेल हो सकता है। इस बार जो भी होगा उसमें पूरी संभावना इस बात की है कि नीतीश कुमार भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे और इंडिया गठबंधन के कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो बिहार विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत भी हासिल करेंगे। तो इन तमाम खेल के बीच जो पोस्टर आपने देखा और लालू यादव ने जिस प्रकार से सवालों से कन्नी काटी है, वो अपने आप में इस बात का साफ संकेत है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से नीतीश कुमार को साथ लाने पर हरी झंडी मिल चुकी है। और जब राजद के अंदर से नीतीश कुमार को साथ लाने पर हरी झंडी मिल चुकी है, तो समय नीतीश कुमार को ही तय करना है कि कब, किस फॉर्मूले के तहत, किस तरीके से बिहार में विपक्ष परिवर्तन को सफलतापूर्वक संपन्न करा देना है। अंदर खाने की सूत्रों पर यकीन करें तो एक तरफ वोट बैंक का डर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के टिके रहने की परिस्थिति, तीसरी तरफ चुनाव में खेला होने की स्थिति, चौथी तरफ एकनाथ शिंदे का हश्र। और एकनाथ शिंदे के हश्र की बात मैं क्यों कर रहा हूं, जरा इसे भी देखिए। महाराष्ट्र चुनाव के समय भी यह सवाल पूछा जाता था कि महाराष्ट्र में किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। बीजेपी के लोग कहते थे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा इस पर कुछ नहीं बोलते थे। बिहार में भी यही हो रहा है। सम्राट चौधरी बोले या दिलीप जायसवाल बोले, दिलीप जायसवाल तो बोलकर यू टर्न भी ले चुके, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज दिल्ली में कहा कि बिहार का चुनाव मोदी और नीतीश के चेहरे पर होगा। जी हां, और मोदी और नीतीश के चेहरे पर होगा तो जरा इस पोस्टर को भी आप देख लीजिए जो आपने देखा अभी, कि जब बात बिहार की होगी तो बात सिर्फ नीतीश कुमार की होगी, यानी मोदी की कोई बात नहीं होगी। तो इस साफ संकेत है कि एकनाथ शिंदे की तरह से जैसे कहा जा रहा था, वैसे ही नीतीश कुमार के मामले में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव होगा। लेकिन कोई भाजपा ये नेता ये नहीं कह रहा कि विधानसभा चुनाव के बाद 2025 से 30 तक पूरे कार्यकाल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। और यही वो महीन लाइन है जो नीतीश कुमार पढ़ चुके हैं। और जनता दल यूनाइटेड में भी जो कथित फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी माने जाते हैं, उनको भी अब उनकी राय को, उनके मशवरे को भी अब दरकिनार कर चलने की तरफ नीतीश कुमार लगभग कदम बढ़ा चुके हैं। औपचारिक घोषणा का इंतजार करें, कितने घंटे लगते हैं या कितने दिन लग जाते हैं। खरमास का भी कोई चक्कर बहुत ज्यादा लगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घोषणा का इंतजार है
कि कब बिहार में विपक्ष परिवर्तन औपचारिक रूप से संपन्न होता है। देखते जाइए। सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर कहे जाते हैं नीतीश कुमार, हमेशा एक मिस्ट्री बनाकर रखते हैं और उस मिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी भी उलझ गई है। नीतीश कुमार का वोट बैंक भी भाजपा के साथ जब तक है तब तक उलझन में है और बिहार की राजनीति भी अभी कहीं ना कहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ मुद्रा में यानी स्थिति प्रज्ञ मुद्रा में दिखाई दे रही है। अब इसके आगे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या होगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में दो ही भूमिका होती है। एक तो नीतीश कुमार की सरकार की स्टेपनी की या दूसरा मुख्य विपक्ष में बैठने की। और फिर अमित शाह साहब ये आके बिहार दौरे पे कह सकते हैं कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पहले भी वो कहते रहे कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने अब दरवाजा बंद करने की सोच ली है? राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा तो खुला हुआ है, तो अब दरवाजा बंद करने और खोलने के बीच में खिड़की रोशनदान सब कुछ नीतीश कुमार ने 3 दिनों तक बंद कर लिया। तो आगे ये उम्मीद भी मत रखिए कि अब बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का कोई दरवाजा या खिड़की खुला हुआ है। अंततः बिहार की जनता के सामने चुनाव के दरमियान भी जो पिछले 3-4 चुनाव से हो रहा है, विपक्षी दल का भी चुनाव करना होता है, उसी का चुनाव करना होता है दरअसल। हालांकि वो मौका भी उसे ढंग से नहीं मिल पाता क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा भी न सिर्फ स्टेपनी बदलते रहते हैं बल्कि विपक्षी दल को भी बदलते रहते हैं। तो क्या बदलाव की ये प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता शेष है? अंदर खाने की सूत्रों की माने तो बात यहां तक पहुंच गई है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, मंत्रालय तक की चर्चा अंदर खाने शुरू हो गई है। और इसके आगे क्या होता है इंतजार कीजिए, देखते जाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।